अब अमेरिका से चीन की ओर बढ़ते हैं, जो एलएसी पर भारत से बात करने के लिए हवा का रुख भाप रहा है और अमेरिका के नतीजे देखकर ही वो भारत से बातचीत की टेबल पर बैठा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध 7वें महीने में प्रवेश कर चुका है। सरहद पर दोनों तरफ हथियारों से लैस 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। तनाव खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही चीन 6 नवंबर को एलएसी पर 8वें राउंड की बातचीत के लिए राजी हो गया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की नीति के मुताबिक पहले चीन को पीछे हटना होगा, क्योंकि चीन के सैनिक अब भी पैंगोंग लेक, गोगरा हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग प्लेन्स इलाकों में मौजूद हैं। बदले में भारतीय शूरवीरों ने भी पैंगोंग लेक के दक्षिण चुशूल सेक्टर में ऊंची चोटियों से चीन के सैन्य ठिकानों को अपने निशाने पर ले रखा है। अमेरिका में वोटिंग शुरू होते ही चीन भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत के लिए तैयार हो गया। 12 अक्टूबर को दोनों देशों के सेनाधिकारियों के बीच 7वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद चीन ने गतिरोध खत्म करने के लिए आगे भी बातचीत का रास्ता तो खुला रखा, लेकिन तारीख तब तक तय नहीं की जब तक अमेरिका में नतीजे की तारीख करीब नहीं आ गई, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख से दोबारा ड्रैगन अमेरिका की हवा का रुख परखना चाहता था। अमेरिका में किसकी सरकार का पलड़ा भारी है उसे भांपना चाहता था। उसके बाद ही भारत के साथ तनाव पर बातचीत की रणनीति तैयार करना चाहता था। हालांकि चीन को यह मालूम है कि नई सरकार चाहे किसी की हो, ड्रैगन के प्रति अमेरिकी रवैये में कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बन चुका है और मित्र देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने ड्रैगन पर काबू पाने की ठान ली है। सामरिक संतुलन के अलावा अमेरिका की नई सरकार चीन के साथ कारोबारी रिश्तों में कोई बड़ा उलटफेर करने का खतरा नहीं मोलेगी। शी जिनपिंग को बस यही उम्मीद है कि जिस जो बाइडेन को वो 2013 में अपना दोस्त बताते थे, उनके राष्ट्रपति बनने पर वो पुराने रिश्ते की दुहाई देकर बातचीत का नया सिलसिला शुरू कर कारोबारी समझौते के कांटों को दूर कर सकते हैं। हालांकि ड्रैगन ये बखूबी जानता है कि पिछले 7 साल में विश्व का माहौल बदल चुका है। कभी चीन के दोस्त रहे अमेरिका का रुख बदल चुका है, ट्रंप की चीन नीति बदल चुकी है, तो जो बाइडेन का भी मिजाज बदल चुका है, क्योंकि चीन की असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। अब सवाल ये है कि भारत और चीन के बीच 8वें राउंड की बातचीत में ड्रैगन की नीति क्या होगी। पूर्वी लद्दाख में एक तरफ ड्रैगन अपनी जिद पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ भारत के जाबाज चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। 7वें महीने में पहुंच चुके सामरिक गतिरोध का क्या अंजाम होने वाला है? क्या बात बढ़कर जंग तक पहुंच सकती है, या अमेरिका की हवा भांप कर ड्रैगन अपना दांव बदल सकता है? क्या एलएसी पर अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देकर, शांति का संदेश देकर अमेरिका से गर्मजोशी बढ़ाने की जमीन तैयार कर सकता है? पिछले 7 राउंड की बैठकों में भारत ने साफ कर दिया है कि एलएसी पर तनाव खत्म करने का शी जिनपिंग के पास बस एक ही रास्ता है। चीन को हर हाल में डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन करना होगा, यानी कि पूर्वी लद्दाख में उसकी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे लौटना होगा। भारत ने पिछली बार में चीन को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का विकल्प दिया, यानी चीन के सैनिक जिन इलाकों में घुस आए उन्हें पहले वहां से निकलना होगा, उसके बाद ही भारत की सेना पीछे लौटेगी। लेकिन 7वें राउंड में 11 घंटे की बातचीत के बाद भी चीन इसके लिए राजी नहीं हुआ। इस वक्त चीन की रेड आर्मी पैंगोंग लेक इलाके में भारतीय सीमा में आने वाले फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक दखल बढ़ा चुकी है। इसके अलावा डेप्सांग प्लेन्स के वाई जंक्शन और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाकों में चीनी आर्मी जमी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। दोनों देशों के सैनिक होवित्जर टैंक और दूसरे घातक हथियारों से लैस हैं। हिमालय पर हजारों फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सरहद पर चीन के दुस्साहस के जवाब में भारत के जाबाज सैनिक पैंगोंग सो के दक्षिण में चुशूल सेक्टर के गुरुंग हिल्स, स्पांगुर गैप, मुखपरी, रेजांगला और रेचिनला की चोटियों पर मौजूद होकर मोल्डो गैरिसन में चीन के सैन्य ठिकानों पर नजर रख रहे हैं।
रेड आर्मी की एक गुस्ताखी उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।